पर्यावरण संरक्षण देश दुनिया की जरूरत बन चुका है। ऐसे में वीएनएम टीवी हमेशा ही पर्यावरण संजोने के अपने प्रयासों में लोगों को भी जोड़ता रहा है। इसी के तहत आयोजित ड्राइंग कंपटीशन चलो अर्थ बचाए में स्कूली छात्रों ने अद्भुत चित्रों के जरिए पर्यावरण संजोने की कोशिश और जरूरतों को दर्शाया था, जिन्हें वडोदरा के विशेषज्ञ कलाकारों द्वारा जज किया गया। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। वीएनएम टीवी का ये टैगलाइन पिछले 11 सालों से हम आप सबको बता रहे हैं और कह रहे हैं, इस टैगलाइन पर चलने की कोशिश करें, ये दुनिया, ये धरती हरी भरी हो जाएगी। हर साल वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड के तहत हम ऐसे कई प्रयासों को सराहने की कोशिश करते हैं जो पर्यावरण को संजोने की हर कोशिश में पूरी जिंदगी से जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है और अपनी कार्यप्रणाली में पर्यावरण को संजोने की बात को उन्होंने रूटीन लाइफ में ले लिया है। इसी के तहत हर साल कई अवेयरनेस कार्यक्रम होते हैं। इस साल भी हुआ। 5 जून को चलो अर्थ बचाए एक ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया गया था एम्फी थिएटर में, हमारे सयाजीबाग गार्डन के। और वहां पर वडोदरा शहर के प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आपका इंतज़ार आज ख़त्म हो रहा है। हमने कहा था कि 14 जून को हम रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। आज हमने स्टूडियो में इस ड्राइंग कंपटीशन का जजिंग किया। हमारे जो ज्यूरी मेंबर हैं वो है अभय गडकरी सर, पेंटिंग एंड रंगोली आर्टिस्ट है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे जो ज्यूरी मेंबर है, आप सब जानते ही हैं उनको, राजेंद्र डिंडोरकर सर, बहुत स्वागत है। रंगोली और पेंटिंग में उन्होंने वडोदरा शहर गुजरात का नाम रोशन किया है। ये सभी आर्टिस्ट ने। खैर हमारे तीसरे जो जूरी मेंबर है महेंद्र सिंह देवधरा, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पर्यावरण संरक्षण पर बनाए गए सैकड़ों चित्रों को वडोदरा के अग्रणी कलाकारों द्वारा आज परखा गया, जिसमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट महेंद्र सिंह देवधर, पेंटिंग और रंगोली आर्टिस्ट अभय गडकरी और वडोदरा के इंटरनेशनल आर्टिस्ट राजेंद्र डिंडोरकर ने छात्रों के चित्रों को विभिन्न पैमानों पर जांचा। महेंद्र सिंह देवधर सालों से पेंटिंग और रंगोली आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। स्वस्तिक रंगोली कलाकार ग्रुप के साथ उन्होंने 34 से ज्यादा एग्जीबिशन में शिरकत की है और कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। वहीं 50 से ज्यादा सालों से रंगोली और पेंटिंग बनाने वाले वडोदरा के कलाकार अभय गडकरी देश दुनिया में अपनी कला को लेकर खूब नाम कमा चुके हैं। भारत के साथ साथ न्यूजीलैंड, दुबई जैसे कई देशों में अपनी कला को प्रदर्शित कर चुके हैं। स्वस्तिक रंगोली कलाकार ग्रुप से वे पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। प्रतियोगिता को जज करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कलाकार राजेंद्र डिंडोरकर ने वडोदरा में श्री आदित्य फाइन आर्ट्स और स्वस्तिक रंगोली कलाकार ग्रुप की स्थापना की है। 60 से ज्यादा रंगोली पेंटिंग एग्जीबिशन में हिस्सा ले चुके हैं, 40 से ज्यादा अवार्ड जीत चुके हैं और वडोदरा का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन भी कर चुके हैं। आज इन विशेषज्ञों ने बच्चों द्वारा बनाए गए सैकड़ों चित्रों को परखते हुए श्रेष्ठ चित्रों को पसंद किया। चित्र प्रतियोगिता चलो अर्थ बचाए में प्री प्राइमरी कैटेगरी में तन्मय राणा ने पहला स्थान हासिल किया है। रिवान प्रजापति सेकंड आए हैं, जबकि काशवी शाह का चित्र तीसरे नंबर पर पसंद किया गया है। इस कैटेगरी में 2 कॉन्सोलेशन प्राइज भी दिए गए हैं, जिसमें पहला मिस्टी जोरिया और दूसरा वक्त देवपुरकर ने जीता है। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों की कैटेगरी में पहला स्थान द्विजा शाह को, दूसरा प्रेरक लोढ़ाया और तीसरा जिशवंत पटेल को मिला है। कॉन्सोलेशन प्राइज में पहला कियान मेहता और दूसरा शानवी प्रजापति को मिला है। जबकि प्राइमरी कैटेगरी में पहला स्थान आम चिताक्षी समंता, दूसरा खनक कापड़िया और तीसरा रिदम सेठ ने पाया है। इस कैटेगरी में 4 कॉन्सोलेशन प्राइज दिए गए हैं, जिसमें पहला आरव गुप्ता को, दूसरा अभिकृति पाठक को, तीसरा नव्या पटेल को और चौथा जीशा शाह को दिया गया है। सेकेंडरी कैटेगरी में विधि शर्मा पहले नंबर पर आई है। तिया टोलानी ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि पलक त्रिवेदी का चित्र तीसरे नंबर पर पसंद किया गया है। कॉन्सोलेशन प्राइज में पहला वैष्णवी ठक्कर, दूसरा नेत्रा शाह और तीसरा विश्वम शाह को मिला है। जबकि हायर सेकेंडरी कैटेगरी में पहला स्थान विधि चौहान, दूसरा वंशिका घाग, तीसरा प्रियांशु गांधी को मिला है। जबकि कॉन्सोलेशन प्राइज में पहला भूमिका मांडलिया और दूसरा कारवी शाह को मिला है। सभी विजेताओं को वीएनएम परिवार की ओर से
शुभकामनाएं दी जाती है। तीनों से एक कॉमन सवाल है कि जैसे मैंने कहा कि प्री प्राइमरी के बच्चों ने भी कलर फीलिंग किया और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों ने अपने अपने तरीके से अर्थ को सेव करने की जो बात बताई, क्या कहेंगे सर? क्या एफर्ट्स रहे बच्चों के? क्या अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा काम किया है बच्चों ने। प्री प्राइमरी के बच्चों ने भी बहुत सूझबूझ के साथ रंग भरे हैं कि जहाँ वार्म चाहिए, जहाँ कूल चाहिए, उस तरह से रंग भरे हैं जी। उन्होंने अपना थिंकिंग भी बहुत अच्छा लगाया है और कलर कॉम्बिनेशन में भी पिक्चर्स बहुत सारे अच्छे बनाए हैं कि भाई अच्छा लगे और एनवायरनमेंट को बूस्ट करे, उसको एनकरेज करे। इस तरह के पेंटिंग उन्होंने बनाए हैं, बड़ा अच्छा लगा उनके पेंटिंग्स देखकर जी। वडोदरा शहर में वैसे भी कलाकारों की कमी नहीं है, हम सब जानते हैं, मगर जब ये छोटे बच्चों को हम जब उनकी कलाकारी दिखाने का मौका देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम नए कलाकार उभारने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र सर, आप तो वैसे भी वीएनएम का हिस्सा रहे हैं इतने सालों से, क्या कहेंगे ये कंपटीशन में जो आपने जजिंग किया, क्या आपने फील किया? बच्चे क्या सोचते हैं? वीएनएम को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि एनकरेजमेंट बहुत ही काम करता है। और दूसरी बात की अवेयरनेस जो है, जो ये सब्जेक्ट है कि चलो अर्थ बचाए, तो जो अर्थ का अर्थ है ना बहुत ही सराहनीय है और बच्चों ने वो सोच समझ के उसमें डालने की कोशिश भी कर ली है। देखो ना, इसमें भी लिखा है चलो पृथ्वी बचाए। अभी ये एक लड़का बता रहा है, एक लड़के बता रहे हैं, तो वो पहल कर रहा है ना जी। तो ये कोशिश इनसे अभी भी दिमाग में आ गई है जी। और वही जो है वो फिर आगे जाकर वही वो लोग करने लगेंगे और अवेयरनेस बढ़ती जाएंगे और काम करते रहेंगे। तो सारी जो चीज़ें इसमें हमने देखी इसी सभी पेंटिंग्स में जी। तो कुछ तो बहुत ही मीन्स, मैं अगर ये बताऊं कि ये जो सब्जेक्ट उन्होंने लिया है कि पैडल टुवर्ड्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट, जो ये जो चीज़ है, जो साइकिल करो और ये इसको बाजू में रखो, तो कितना ज़बरदस्त कंसेप्ट है जी, तो ऐसे हमने बहुत से अच्छा कंपटीशन होती है तो बात तो ये होती है कि किसी का अच्छा किसी का नहीं, ऐसा उधर होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पेंटिंग भी अच्छे होते हैं, बहुत दिखने में अच्छे रहते हैं, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट है, जो विषय है, जो संदेश चाहिए, जो मैसेज जाना चाहिए वो नहीं रहता है, तो उसको हमें बाजू में रखना पड़ता है। कभी कभार ऐसा लगता है बच्चों को, मैं पेंटिंग सिखाता हूँ तो मुझे मालूम है, और तो वो डिस्करेज होता है कि मैंने इतना अच्छा बनाया लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन ये नहीं होता है, अच्छा बनाया है लेकिन जो विषय है उससे वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस विषय जो कंसेप्ट है वो उसमें आ जाना चाहिए, वो नहीं होता है तो हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसा माने के, लेकिन एक बात यह है कि जिनका रिज़ल्ट आया है, जो नंबर आए हैं उनको तो मैं अभिनंदन दे रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं है उनको बिल्कुल डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका वो चलो स्टार्ट करते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि चलो आप नहीं आया है तो जीरो से, लेकिन वो स्टार्ट हो जाता है और वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं सभी को ही अभिनंदन देना चाहता हूँ जी। सर क्या कहेंगे महेंद्र सर, जैसे आपने पेंटिंग्स देखे, बच्चों के कलर कॉम्बिनेशन, उनकी सोच, उनको जो कॉन्सेप्ट दिया गया था अर्थ को बचाने की जो बात है, वो कितनी नज़र आई आपको? पहले तो मैं सभी बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि नंबर आए ना आए, मगर इतने सारे बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया ये भी बहुत बड़ी बात है। और एक देखा इसमें कि जो बच्चे सोचते हैं, जो सब्जेक्ट हमने दिया था उसके बारे में उसने जो सोचा वो उसने पेपर पर बना के दिखाया, हमने अपनी सोच की तरह, अपनी जो उसके हाथ में जो भी कला है उसकी तरह से। क्योंकि इसमें भी ये सिर्फ कलर का था, मगर दोस्ती जो है जी, ये बताने का बहुत बढ़िया उसने भी इसमें प्रयास किया है। सभी ऐसा ही भी इसमें भी देखो कि ये गांव में जो होता है एनवायरनमेंट, ये सिटी में कंक्रीट, ये जो है
एक कंक्रीट का जंगल है जी, और ये थोड़ा सा ऊपर कीजिए तो, और ये हाँ, एक गांव का जो है वो, जी, ये दोनों में जो डिफरेंस है वो भी बताने का प्रयत्न किया उसने। जी, मतलब ऐसे सभी बच्चों में कुछ अलग अलग जो होता है, तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया किया है। जी, जब ये प्रदूषण का जो है वो, और जब ये एनवायरनमेंट जो है, ये दोनों को अलग करके कई बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से वो सब लिख के भी बताया है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, यानी वो स्लोगन भी हाँ, उन्होंने कुछ स्लोगन टाइटल भी हाँ, दिए हैं। बहुत सारी जगह पर टाइटल दिए उन्होंने। जी, जी, बहुत अच्छा लगा और सबको धन्यवाद भी देता हूँ, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ये शुरुआत है सभी की। तो छोटे छोटे बच्चों के मुझे आश्चर्य कि प्री प्राइमरी के बच्चे भी इतना बढ़िया वो कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बहुत बढ़िया है। जी, बहुत अच्छा आप लगा। तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों को एनकरेज करने के लिए। वैसे आप बच्चों को सिखाते ही रहे हैं, ज़िंदगी आपने बच्चों को सिखाने में ही गुजारी है, तो उसके लिए भी पूरे वडोदरा की ओर से आप सबका शुक्रिया कि आप अपनी कला को बांट रहे हैं, लोगों में और ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे सर ने कहा कि जरा भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपने हिस्सा लिया इस कंपटीशन में, पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे लगता है कि आप कहीं पर हिस्सा लेकर पहुंचते हैं वो सबसे बड़ा विजय है। तो आप बिल्कुल ना समझें कि आपको प्राइज़ नहीं मिला है। आपने वहां पहुंचकर इतना खूबसूरत पेंटिंग किया था, वही सबसे बड़ा प्राइज़ है। तो आपकी कोशिश जारी रखें, और ख़ासकर पेंटिंग के ज़रिए पर्यावरण को संजोने की जो बात आप बच्चों ने सब ने कही है, उन पेरेंट्स को मैं ज़रूर से धन्यवाद भी कहूँगी और शुभकामनाएं दूंगी कि आप अपने बच्चों को इसी तरह एनकरेज करते रहें, और बच्चों में अभी से ही वो बात को सिखाने की और पर्यावरण को संजोने की ये जो कोशिश है उसमें अपना योगदान देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप सबको कहूँगी, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। बड़े परिवर्तन की और अगर हमें चलना है, जाना है, तो छोटे छोटे कदम उठाने हैं, छोटी छोटी कोशिशें करनी है और पर्यावरण को संजोना है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।